जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरलाइंस के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। मतलब डीजीसीए और जो एयरलाइंस का मेंटेनेंस रिकॉर्ड था वो भी बिल्कुल फिट पाया गया है उस बोइंग 787 विमान का। अब जो भारत में जांच एजेंसी होती है ना, उनकी जो फ्री जो जांच करने का तरीका होती है, उसमें पहले भी सवाल उठ रहे हैं, अभी उठते आ रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर आपका कोई सीबीआई हो, ईडी हो या जो भी संस्था हो, उसमें सब लोग बोलते हैं कि भैया ये जो जांच होती है वो सही नहीं होती है, ये जो होती है वास्तव में किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव में होती है या किसी और दबाव में होती है। मतलब उनकी जांच पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अमेरिका में क्या होता है कि 2024 में अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट के दरवाजे हवा में खुल गए थे। एक केस की स्टडी बात कर रहे हैं हम लोग कि एक 2024 में जो सेम केस हुआ था, अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उसके दरवाजे जो थे हवा में ही खुल गए थे। कोई मौत नहीं हुई थी, फिर भी महीनों तक मीडिया और संसद में जो है हंगामा होता रहा, चर्चा होता रहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि फ्लाइट के दरवाजे हवा में जाकर खुल गए। तो एफडीए जो होता था वहां पे, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत सभी 7379 जो मैक्स था उसके जो विमान थे ग्राउंड कर दिया। और जो बोइंग के सीईओ थे उनको अमेरिका संसद में बुलाया गया, भाई तुम यहाँ पे आओ, जवाब दो, क्या इंडिया में ऐसा किया गया? नहीं ना, इंडिया में बिल्कुल नहीं किया गया। और इन छोटी छोटी गलती जो थी उसको उजागर किया गया। मतलब जो भी छोटी गलती वहां पे हुई थी वो सब अमेरिकी संसद में उनसे बुलवाया गया। लेकिन भारत में क्या हुआ? अभी जो 241 मौत हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 10-15 दिन मीडिया में खूब चर्चा चला और उसके सारी खबरें गायब हो गई। किसी को कोई लेना देना नहीं, कौन मारा कौन जिया कोई नहीं, कोई ओपन पब्लिक डिस्कशन नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस घोषणा हुआ कि हम इसको इतना पैसा देंगे, उसको उतना पैसा देंगे, बाकी किसी को कोई लेना देनी है। और रिपोर्ट जो लीक हो रही है अभी विदेशी मीडिया में लीक हो रही है। अब सरकार भी बिल्कुल इसमें ऐसा लग रहा है कि लीपापोती करने में लगी हुई है। सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है। जो मंत्री है सरकार की, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो है मुरलीधर मोहल ने कहा कि AAIB है वो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, उस पर मंत्रालय दखल नहीं देता है। तो ये सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है और इस पर फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार कीजिए दोस्तों। बड़ी सवाल की बात है। सवाल ये भी है कि मंत्रालय क्या कर रहा है? सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में कौन पायलट क्या बोल रहा है। यहाँ के मंत्री को, यहाँ के मंत्रालयों को, यहाँ गवर्नमेंट को, यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसी जो कोई लेना देना नहीं है। और जब तक पुलिस की जांच हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, और अगर सब कुछ ठीक था तो फिर हादसा कैसे हुआ? समझे चीजों का। तो ये सारे सवाल आपको भी आ रहे हैं, हमको भी आ रहे होंगे। अब बात करते हैं जो पुराने हादसे हुए हमारे यहाँ। उसमें एक हादसा हुआ था 2010 में दोस्तों, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस था, उसमें 158 मौतें हो गई थी। ठीक है, रिपोर्ट में जो पायलट था उसको नींद आ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो विमान क्रैश हो गया और 158 लोग मर गए थे। सन 2000 में पटना में घटना घटी जिसमें इंडियन एयरलाइंस की विमान थी, उसमें 55 मौत हो जाती है। वहां पे देखिए उसमें भी पायलट को बदलाव बनाया गया और यहाँ पे भी ऐसा बोला गया कि रिपोर्ट में पायलट और को पायलट के तालमेल क्यों बताई गई थी। मतलब उनका